श्रावण मास की कथा में आप सबका स्वागत है। श्रावण मास भक्ति करने का सुंदर अवसर। श्रावण मास महिमा इतनी है ठाकुर जी की कि आपो आप मन शांत हो जाता है। श्रावण मास की महिमा के अनुसार जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति और सेवा करते हैं, तो आपो आप मन स्थिर हो जाता है। इंद्रियों की वृत्ति जो है बहुत जल्दी उनकी चंचलता मिटती है। प्रभु की भक्ति आती है हृदय में, बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं। जीवन में अपने को गुरु मिले, मुझे गुरु मिले, आपको भी गुरु मिले, तो आपने हर हाल में गुरु को जीतना है, मन के नहीं सुनना है। गुरु को हर हाल में उस हिसाब से चलना है। तो आपका आश्रम, आपका मंदिर, आपका गुरु घर, आपका घर, आपका परिवार, आपका बच्चा, आपके माध्यम से उनमें शक्ति का परिवर्तन होगा, संचय होगा। इसलिए देखिए, इस बार उत्तम धाम के इस श्रावण मास की कथा में हमने और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज वगैरह करा करके, योगा करा करके प्रयास किया कि हम अधिक से अधिक आपके साथ भी हम और समय जब संगत आए तो हम और बढ़िया ठीक से ठाकुर जी जो बाहर से आ पाए हैं, जो संत नहीं हैं, जो संत के साथ जुड़े हैं, जो साधु नहीं हैं, जो साधु के साथ जुड़े हैं, संतता आ जाता है, साधुता आ जाता है, सरलता आ जाता है, व्यवहार और सानुकूल हो जाता है। इसलिए हम सब का प्रयास में, आप भी प्रयास करें और हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारा जिम्मेदारी और थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कहते हैं हमारा भी बढ़ जाता है, बिल्कुल सही। अपने आप में आपको भी, जिनको अवसर है मंदिर आने का, जिनको अवसर है लाभ लेने का, तो आपकी भी तैयारी होती होगी ऐसे ही कि हमारे माध्यम से हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे, हमारे माध्यम से हमारे बाल बच्चों में भी कम से कम हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना तो पता लग रहा है कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी दादी जी, हमारे दादाजी, हमारी नानी जी, नाना जी, हमारा काका काकी, हमारी मौसी मौसा, मामा मामी, हमारे भैया भाभी, हमारी बहन, हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे पड़ोसी, हमारे गुरु भाई, कुछ ना कुछ वो जो बात जुड़ता है कि वो कथा से आ रहे हैं, कथा से जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी जिनको हम सिखा रहे हैं बोलना, उनको जो बता रहे हैं, बेटा कुछ ही देर में अभी कथा में गए हैं, श्रावण मास चल रहा है। ऐसे जब बच्चे को हम सिखाने लग जाते हैं, मम्मी पापा कहाँ गए, पापा मम्मी जी किधर गई, बेटा आ रहे हैं, माथा टेकने गए, पिताजी दादाजी नहीं दिख रहे हैं जी, श्रावण मास की कथा चल रही है ना, उसमें दर्शन करने गए। सुबह का नियम बना हुआ है ना, जिससे वो सब लोगों को, जिनको दोपहर में समय नहीं है, संध्या में समय नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है अवसर। जिनके लिए नित्य रविवार को तो उत्सव है, उस दिन तो विस्तार पूर्वक कोई चर्चा नहीं हो पाती है। और इस तरह से श्रावण मास की कथा में जो जब उत्सव नहीं होता है और ऐसे जो श्रावण मास की कथा में बैठते हैं, तो एक एक श्लोक के ऊपर हमें अधिक से अधिक समझने को मिलता है, समझाने को मिलता है। हम समझते हैं और हम अपने मन को समझाते हैं, हम अपने इंद्रियों को फिर उस हिसाब से तैयार करते हैं, डालते हैं। तो इसलिए प्रयास में बिल्कुल रहना है। और अब जो बचे दिन है, बिल्कुल प्रयास करना है कि जिनको अवसर मिलता है मंदिर में रहने का, या मंदिर के नज़दीक हैं आप, और आप आरती में पहुंच सकते हैं, और श्रावण महीने का ये 1.25 घंटे का नियम को पाल सकते हैं कि 7 से 8:15 का, इतना यदि आपसे हो सकता है तो उसके लिए आप भी अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने कथा अनुसार स्वभाव को तैयार कराएं। मन कथा वाला स्वभाव बनेगा, सब उसमें आएगा।
अपने कार्यों को जिनके लिए संभव है वो करेंगे, तो उनके माध्यम से उनके दोस्तों में बात जाती, उनके हो जाएगी ठीक, उनके सब सर्कल में बात जाती है। हाँ, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है। वो इसलिए अभी गर्मी हुआ कि एसी बहुत लेट चलाया गया है ना, ठीक है। यही चीज़ पहले चल जाता तो टेम्परेचर बन जाता, इसलिए जो आरती नहीं बुझनी चाहिए, जब आरती हो जाती सब घर में अपने ध्यान दे, प्रयास करें। सोचिए कि आप उधर आ जाए, आप यहाँ बैठे साधक, आप इधर आ जाए, नज़दीक है ना, नज़दीक आ जाए, इसको देखें भी, कभी बंद हो सकता है, कभी आप उसको एरोप्लेन मोड पे नहीं करेंगे तो कोई फ़ोन आके बंद हो जाएगा, तो ध्यान होना चाहिए। 2 साधक बैठे ऐसी जगह बना लो, हाँ इतना भी ज़्यादा तो बहुत हो गया। तो ऐसे समय में जितने जल्दी आप साथ देंगे, तो बीच में जो लाइव चलता है हमें बोलना नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है। जब आप तब होगा जब आप आज करेंगे, कल करेंगे, 10 बार 20 बार में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ कि 20 बरस हो गया और आज भी बोलना पड़ रहा है कि तैयार हो जाओ, ऐसे ये क्या। हाँ, हमें तो अपने शरीर का लालन पोषण पे महत्व ना दे करके भक्ति पे देना है, और भक्ति महत्व उसके बाद जितना हो जाता है करना, भक्ति सेवा, क्योंकि हमारे भाग में सेवा आया है, हमारा किस्मत अच्छा है। हाँ, हमारा मन भले ही बहुत हमें तंग करता हो, फिर भी मन को गुरुजी नहीं बुलाए, हमें बुलाए, है ना। हमारे इंद्रियों को गुरुजी ने नहीं बोला है आजा कंठी धारण कर, है ना, हमें बोला है। इंद्रियां हमारा गुलाम है, मन हमारा गुलाम है, हम मनम के गुलाम नहीं है जिनको दीक्षा मिल गया है। ये तो हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास देखिए कितना अच्छा। देखिए जो जुड़े हैं और जो योगा वगैरह कराते हैं वो कहाँ आ सकते हैं, योगा के माध्यम से उन्हें भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। हमारा महत्व है ठाकुर जी का दर्शन, और उनकी सेवा लग जाते हैं कि वो दर्शन करने वालों को थोड़ा उनकी हेल्थ अच्छा हो, उसके लिए वो थोड़ा सा अपना समय दे देते हैं, तो उनकी वो भी देखिए सेवा लग जाती है। इसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी, उन्हें भी उसके साथ जो हाँ बहुत सारे वो सिखा रहे हैं और उनका रोजगार भी बन रहा है बहुत अच्छा। तो उन्हें उस बीच में जो कोई साधक भक्त मिल जाते हैं, उन्हें संत मिल जाते हैं, उन्हें गुरु मिल जाते हैं, तो उनके लिए कितनी अच्छी बात होती है, वह कितना आनंद का विषय है, वह कितनी प्रसन्नता का विषय है वह। इसलिए हाँ, यहाँ भी जब श्रावण मास है, कोशिश करने का थोड़ा आपको ज़्यादा आनंद मिलेगा। 5-7 मिनट कोई साधक ठाकुर जी को झुलाए, दर्शन करते रहे, कथा सुनते रहे, फिर 5-7 मिनट दूसरे कोई साधक आ गए, दर्शनार्थी आ गए जो शामिल, आपको श्रावण मास है उसकी महिमा को जानना है और दिव्यता रहेगी, है ना, ठीक है, और आनंद आएगा, सबको अवसर मिलेगा, है ना। और ठाकुर जी को झुलाए, हाँ, ठाकुर जी से केवल बात करने का मन कर जाएगा। हाँ, ये सब चीजें करने का जो कहा जा रहा है, तो ये कृपा की बात है। आपको बताने का अवसर मिल रहा है, तो प्रभु ही ऐसा कृपा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे अंदर यदि ऐसा होता तो मैं भी घमंडी नहीं हो जाता, हाँ, मैं भी बोलता, हाँ, ये तो क्या है, तो कौन है, मैं तेरा शिष्य हूँ कि तू मेरा शिष्य, हाँ, तो क्या अराजकता बनता है, क्या देखिए किस तरह का माहौल बनता है ना, ठीक है। वो होता है जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ गुणातीत नहीं है, जहाँ ऐसी कथा नहीं है, सहजानंद गुणातीत परंपरा नहीं है, जहाँ प्रकट की बात नहीं है, हाँ, जहाँ साधना का अहम आ जाता है, मैंने साधना किया, मैं बड़ा साधक हूँ, हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जहाँ वोट डाल करके जीतने की बात होती है। हाँ, प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए कोई वोट ही नहीं पड़ा इतनी बड़ी संस्था विश्वव्यापी, हाँ, उनके बाद महंत स्वामी जी के लिए कोई वोट ही नहीं पड़ा, आप बताइए कितनी बड़ी संस्था है, कितने बड़ा संगठन है अक्षरधाम का यह, हाँ? अवसर ही नहीं, इतनी देखिए, जब तक वो सेवा को ये शरीर कर सकते हैं, जिस शरीर ने हाँ गुरु का दर्शन कराया, सदगुरु का दर्शन कराया, सदगुरु में श्रद्धा उत्पन्न किया, भक्ति उत्पन्न किया, हमें बोलना सिखाया, हाँ, हमें चलना सिखाया, हाँ हाँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम, हाँ,
और झूला का भी आनंद, और बीच बीच में ब्यास भी। माधव स्वामी जी बीच बीच में ऐसा भी, क्योंकि जब आप कहीं कथा करेंगे और कोई और कहीं भगवान का दर्शन के साथ साथ ऐसा अपना आसन लें कि ठाकुर जी का दर्शन भी करना है, झूले पे झूल रहे हैं और बीच बीच में ठाकुर जी ब्यास से बोल भी रहे हैं, एक साथ में दो सुख दे रहे हैं, तो हमें भी लगेगा हाँ आप सुन रहे हैं, है ना, आप दर्शन कर रहे हैं साथ में। तो इस तरह से है ना, ये जो 1.25 घंटे का ये जो सेमिनार एक प्रकार से, ये वर्कशॉप है एक प्रकार से, श्रावण मास में उनके लिए जो शामिल हो रहे हैं, उनके लिए उनका दुकान, उनका ऑफिस, उनका स्कूल, उनका कॉलेज, हाँ, उनका कारोबार, उनका जो भी धंधा है, वो ड्राइवर हैं, हाँ, वो ठेला चलाते हैं, हाँ, वो माली हैं, वो किसान हैं, हाँ, घर में कोई गृहिणी घर का काम करती है, हाँ, घर को संभालती है, खाना पीना बनाती है, बच्चों को तैयार करना, हाँ, बड़ों को टिफिन देना, अपने पति को टिफिन देना, अपने और जो भी ऑफिस वर्क है जिनका जाना, हाँ, उन सब में सबके लिए वर्कशॉप है, ये रिपेयरिंग है, पता लगता है हमें। हम पढ़ते रहते हैं, हम कैसा पढ़ रहे हैं कौन बताएगा, सही पढ़ रहे हैं, हम सुनते रहते हैं, हाँ, कोई हमें सुने, अरे तू सुनता रहता है, कुछ आ ही नहीं रहा है, अपने आप होगा क्या? अपने आप तो जिनमें देखिए तीव्र बुद्धि, नीलकंठ में कितना तीव्र बुद्धि है देखिए, हाँ, किंतु नीलकंठ तो सब नहीं हो सकते ना, किंतु नीलकंठ का तो सब हो सकते है ना। साधु की पराकाष्ठा सब नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए साधना है, उसके लिए तप है, उसके लिए त्याग है, पूर्व जन्म का भी हमारा अपना संस्कार है, बहुत कुछ है। किंतु ऐसे संस्कारी, ऐसे विद्वान, ऐसे तपस्वियों का हम आदर करके उनका प्यार पा सकते हैं और विस्तार कर सकते हैं। हमने यदि उनका आदर पाया, सम्मान पाया, उनसे उनका आदर, उनका सम्मान, उन्होंने हमें कुछ कहा तो उसके बहाने वो हमारे ऑफिस में आएंगे, उसके बहाने हमारे मित्रों को इनवाइट करेंगे, उसके बहाने हमारे घर में आएंगे, हाँ? घर के पड़ोसी में आएंगे, हाँ, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे साधक हैं, कई बेचारे अवस्था में होते हैं, उनको हम जो कहेंगे वो नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए उनके लिए यही काफी कि वो आते हैं, रुके हैं, रह रहे हैं, है ना। किंतु हाँ, इसको विस्तार आगे ले जाने के लिए जो सुनता हो, समझता हो, हाँ, जिसमें बहुत व्यवहारिक बुद्धि है, हाँ, उन्हें जब हम, इसलिए देखिए हाँ, कभी आप लोगों के जैसे हम अपने गुरु का, और जो गुरु के आप लोग शिष्य हैं, तो आप में सब समय प्रेरणा लेते हैं और कभी आपसे रूठते नहीं हैं, हाँ हाँ, आपसे उस बात पे जरूर आपका हमें सामना करना पड़ता है, आपका कठोरता, आपके मन का जब आपको अच्छा नहीं लगता है, आप जो मुखारबिंद वैसा नहीं देते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं, तो उसके लिए भी हम नहीं रूठेंगे, वहाँ पर हम कार्य करेंगे कि कैसे आप में भक्ति वाला तेज आए, गुरु वाला तेज आए, गुरु वाला व्यवहार आए, आश्रम वाला व्यवहार आए, संत वाला व्यवहार आए, संत समाज वाला, भक्त समाज वाला आपके अंदर, हाँ? क्योंकि यही चाहिए। गुरुदेव ने देखिए गुजरात से आकर के, उन्होंने गुजरात से थे, गुजरात से उनको, उनका शरीर गुजरात में जन्म हुआ, गुजराती कहलाए, हाँ? गुजरात के वो भक्त हैं, गुजरात के वो संत हैं, गुजरात से तैयार होके उनके लिए परमात्मा ने पंजाब निर्धारित किया। हम लोगों को हाँ स्वामी नारायण से जोड़ने के लिए, प्रगट प्रभु से जोड़ने के लिए उन्होंने इस तरह से कार्य किया भाई, हाँ, भगवान ने उनको निमित्त किया। तो देखिए हम सब जुड़ गए, हाँ माधव स्वामी जी, थोड़ा ऐसे घूम जाए ना, थोड़ा सा वही रहे आसन वही, हाँ। अभी ठाकुर जी के दर्शन भी है, तो जो मध्य में ठाकुर जी विराजमान है, इस अभी है ना, हाँ, वही जगह ठीक है, जगह कोई मारा नहीं है, नहीं हो रहा है तो थोड़ा चेंज कर लें जगह। देखिए हम प्रयास करते हैं, आप बुजुर्ग हैं फिर भी देखिए प्रयास करते हैं, ऐसे आप भी करेंगे, हाँ? आप भी समझाते होंगे, बच्चों को समझाएंगे कि बेटा कहाँ आए हो, क्या कर रहे हो, है ना, आ जाओ, हाँ? कोई सेवा कर रहे हो बढ़िया कर लो, इसको ठीक से झाड़ू लगा लो, ऐसे पोछा लगाओ बेटा, बाबू, हाँ, इस तरह से बैठो, हाँ,
आपका एक दिन एक रात आपका कोई सीखने के लिए, कई बार संगीत विद्यालय चल रहा है, कई बार कोई शिविर चल रहा है, कैसे जन्माष्टमी की तैयारी चल रहे हैं, 15 अगस्त की मीटिंग हो रही है, वही बहाना तो है, पानी लेके जाना है। हाँ, देखिए उनका भी कितना बड़ा महत्व है। हाँ, कोई आए उनको भोजन देना है तो उसके लिए भी भोजन भी देखिए। हाँ, स्वच्छ जगह पे वो स्वच्छ बनाओ, बढ़िया एकदम देखिए ठाकुर जी का सब चीज में ये भक्ति तो है, सत्संग तो एक कथा। हाँ, कथा का ही तो ये पार्ट है, एक हिस्सा, एक अंग है। हम कैसा सुन रहे हैं, हम कैसा देख रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। देखिए आप बैठे थे, आपको कुछ मौका मिला वहां पर, तो वहां कोई त्रुटि है तो सुधारने का, तो जब आप बैठेंगे प्रयास करेंगे। हाँ? नहीं तो हम तो यहाँ बैठे, हम कैसे अपने आप दोनों कार्य कर पाएंगे, है ना? हम इस तरह से चल रहे हैं जैसे हमें मिल गए स्वामी नारायण, हमें मिल गए उत्तम स्वामी। हाँ, आप भी ऐसे कैसे मिले हैं देखिए, है ना? ऐसे ही कोई ना कोई चीज आपको अच्छा लग गया, कभी माता जी की बात, कभी पिताजी की बात, कभी अंकल आंटी की बात, कभी मित्र की बात, पड़ोसी की बात, किसी न किसी की आप करते थे, गुनाह भी ठीक हो गया। तो इसलिए हम कुछ न कुछ हम जो हमारा कहीं न कहीं ऐसा हम भी लाइफ में इसमें जुड़ करके देख रहे हैं कि लोग लगभग हमारे भी उत्तम धाम से जुड़े हुए लगभग सभी मोबाइल को यूज करते हैं। बहुत कम लोग हैं, 10% भी नहीं है जो केवल छोटा मोबाइल को यूज करता हो। लगभग इंटरनेट मोबाइल, हाँ, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हाँ, जितना जो मतलब इसको करते हैं, तो उस हिसाब से ये यूट्यूब के लिए और फेसबुक के लिए लाइव हो रहे हैं। आगे बच्चे लोग प्रयास करते हैं तो इंस्टाग्राम में भी डालते हैं। जैसे इन लोगों को, मुझे तो इतना आता नहीं है, प्रयास करता हूँ तो इन लोगों को अच्छा लगता है तो वो आगे इसको, हाँ, मेहनत करके जन जन तक जो लोग लिंक में हैं, कोई चीज़ उनको अच्छा लग जाता है, हाँ, तो वो फिर वो देखते हैं, सुनते हैं, कोई बात, कोई दृश्य अच्छा लगा तो प्रयास करते हैं, चलते हैं। उत्तम धाम कहाँ है, उत्तम धाम कहाँ है? कोई उत्तम धाम है उस हिसाब से अचानक आएगा। हम भी तो देखो अचानक आए थे। हाँ, उस समय व्यवहार यदि किसी सेवक का सेवक जैसा नहीं होता तो हमारी तो श्रद्धा नहीं बन पाती ना। हम तो जैसे और भी कई जगह गए थे ऐसे पे भटक जाते, है ना? तो वो गुरु के प्रति उनका भाव था सही, उनकी ड्यूटी सही थी। वो पार्किंग में थे, वो जोरा घर में थे, हाँ, वो जलपान की सेवा में थे, वो लंगर प्रसाद दे रहे थे, वो बना रहे थे। जहाँ जहाँ हम प्रवेश करते थे, वो गौशाला में था। वो गुरु के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा थी, गुरु के लिए पूरा उनका समर्पण था, हाँ? तो गुरु के प्रति हमारा ध्यान भी। और जब हम उनके हो करके और उनके प्रति हमारी श्रद्धा में, प्रेम में, व्यवहार में कमी होगी, हाँ, तो वो हमारे साथ यदि कुछ बात अच्छी लगे तो केवल हमारे तक दोस्ती रहेगी। गुरु के दरबार में भी केवल, हाँ, गुरु एक निमित्त होगा, बहाना होगा, ऐसा हमारी दोस्ती बढ़ेगी। और यही हमारे गुरु में पूरी श्रद्धा होगी तो हमारे साथ दोस्ती बढ़ेगी और गुरु में श्रद्धा बढ़ जाएगी, क्योंकि सीधे नहीं पा पाएंगे हमारे कारण। भगवान में हम भगवान का भजन कर, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, हाँ? अनुष्ठान में देखिए अवसर मिलता है ना आपको पूजा को कितनी बारीकी से दर्शन कराने का, है ना? तो यहाँ माध्यम बनते गुणातीतानंद स्वामी जी की बातों के द्वारा देखिए हमें कितना प्रेरणा मिलता है। देखिए किस प्रकार प्रातः समय हमने स्वामी की बात ली, कभी हम वचनामृत लेते हैं, हाँ, कभी हम कुछ लेते हैं, अभी हम स्वामी की बातों पे चल रहे हैं, उपदेशामृत पे चल रहे हैं, और बाद में हम श्री जी की कथा लेते हैं। और जो इस प्रथा से, सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, जिनको निर्मल के साथ, हाँ, वो मतलब कि दोस्ताना व्यवहार नहीं हो पाया, अभी बस जुड़े हैं, ठीक है, किसी न किसी के द्वारा लिंक हो गए हैं, ऐसे है ना, तो उनके साथ हम ना उनको समझ पाएंगे, उनको फिर भी यदि सुनते हैं तो कई बार कुछ बातें उनको भी अच्छा लग सकता है ना, कि ठीक है ये तो पूजा की बात है, उठने की बात है, तो हाँ रिस्पेक्ट की बात है, सम्मान की बात है, हाँ, झिड़कने से तो काम बनता नहीं है। किंतु जो कोई समझता नहीं है उनको झिड़केंगे नहीं तो वो भी ठीक नहीं, झिड़कना पड़ता है, डांटना पड़ता है, बोलना पड़ता है, आपका कर्तव्य। भाई जिसमें कम बुद्धि है, कम समझ है, तो आप क्या बोलेंगे ऐसे, है? अब देखिए, हाँ, चंडी जी अब माला देखिए करते, पहले सो जाते थे, अब देखिए वो प्रयास करते हैं, हाँ, तो वहाँ उनको जितना उनको अपने आप हो रहा था उसके बाद लगा नहीं ये तो ठीक नहीं, हाँ, तो प्रयास किया जाता है। तो ऐसे ही, हाँ, हमारे लिए भी उन्होंने प्रयास किया, हाँ, जहाँ, हाँ, उन्हें लगा कि ये
यहाँ हमें इनको बताना है, वहाँ बताए। जिन्हें लगा कि बिना बताए इशारों में कर लेते तो वहाँ वो नहीं बताए। और प्रयास की, ये शिष्य की तीव्र बुद्धि है, समझने में बहुत, तो उन्होंने उस हिसाब से अपने आप देखिए क्लास में कितने बच्चे होते हैं। मॉनिटर कौन बनता है? देखिए मॉनिटर ही बनते हैं ना जिनको टीचर खड़ा करते हैं, मॉनिटर ही कहेंगे ना। हाँ, कि जो मास्टर होते हैं पढ़ाते हैं, बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई बच्चे की सुनने की क्षमता, समझाने की क्षमता, मतलब जो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छा, तो उनको वो जब उनको कुछ आराम करना है तो उनको खड़े कर देते हैं कि बेटा आप इसके ऊपर ये करो। हाँ, टीचर के रोल देखो अदा करते हैं, आए हैं स्टूडेंट के रूप में, किंतु देखिए हाँ तो कैसे दिन प्रतिदिन हाँ प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार जैसे ही हाँ हम प्रथा से जुड़े हैं, दिन प्रतिदिन रोज हम, कल भी हमने कथा करी तो हमने कल सीखी कि मैंने कल बहुत गलती किया है। कल की कथा में मेरे को एक प्रश्न को विस्तार पूर्वक मैंने जब ऐसे आदत बनाई कि मैंने पढ़ना है तो उसमें बहुत बातें आ जाती। स्वामी नारायण ने किस प्रकार हाँ समाज के वर्ग में होली त्योहार सब में भक्ति गाने उन्हें को बंद कराया। हाँ, सिस्टम कितना अच्छा किया। आज देखिए हम यहाँ कर रहे हैं किंतु आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वही धूल मिट्टी उड़ता है, ऐसे ही गुलाब ऐसे आ जाता है। आप जब समझ जाओगे तो आप स्पेशल गुलाल मंगाओगे, गुजरात से मंगाओगे हाँ, पोस्ट में आएगा, भक्त लोग लेंगे, बड़ा उत्सव, होली का बड़ा उत्सव। क्योंकि देखिए लगभग ये उत्सव है, सब लोग मनाएंगे, बहुत जल्दी उत्सव से लोग उत्साहित होते हैं और उसी से बिगाड़ भी बहुत जल्दी होता है। यदि सही नहीं है तो बिगाड़ है, अच्छा है तो सुधार है। किंतु उत्सव प्रिय है, मानव उत्सव प्रिय है, उससे उत्साह बढ़ता है। तो स्वामी नारायण ने देखा कि मानव बहुत जल्दी जो मेला है उत्सव में, उसमें जल्दी से सब इकट्ठे हो जाते हैं, मन उसमें तुरंत खिंच जाता है, आकर्षण बनता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण कि मेला है ना, वो एक उत्सव है ना, वो त्योहार है ना, आम दिनों से हट के है ना वो। तो सब अपनी शक्ति के अनुसार, कोई बिजनेस करने के लिए आते हैं, कोई देखने के लिए आते हैं, कोई खरीदते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसलिए जब उत्सव प्रिय जब स्वभाव बनता है, तो वो उत्सव प्रिय स्वभाव बनने के बाद, मेला प्रिय स्वभाव बनने के बाद हाँ, अब हमारी बुद्धि यदि मलिन है हाँ, तो मेला में भी भांग भी बिकता होगा कहीं गांजा भी बिकता होगा कहीं, शराब भी कहीं पर बिकता है, देखिए दारू भी कहीं पर, अंडे का भी देखिए, आमलेट वगैरह जो भी बना होना के हाँ, कहीं मांस मदिरा भी हाँ, कहीं पर देखिए कुछ और भी गलत काम भी होता होगा, देखिए कहीं मेले में पॉकेट मार भी होता है, जेब कतरे भी होते हैं, देखिए आप, है ना, ठीक है ना। कितने ये कौन सब हुए हैं जो अच्छी परवरिश उनको नहीं मिली, वो उस गर्भ से जन्म लिया है, या तो माता पिता को कोई शाप दंड देने के लिए ऐसा बना है, या फिर उस दंड देने के लिए अच्छे माता पिता हो और वहां बुरे आए। जैसे देखिए कंस के माता पिता बहुत अच्छे हैं, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के नाना नानी बहुत अच्छे हैं, जिस गर्भ से देखो देवकी ने जन्म लिया, जहां देखिए वसुदेव जी घर उनके जमाई राजा बने, हाँ जमाई राजा, हाँ वहां ये कंस दुराचारी पुत्र कैसे आया, तो मालूम पड़ेगा कि एक बार में भागवत रहस्य एक पुस्तक था, भागवत का जो रहस्य था वो गुरुदेव को गुजराती में था, हिंदी में नहीं प्रकाशन हुआ था। मेरी अवस्था उस समय साधु में, मतलब कि युवा अवस्था था, मैं आरंभ किया था इस मिशन में हाँ, स्वामी नारायण प्रथा में। तो वहां पर गुरुदेव भागवत रहस्य की बात कर रहे थे, उसमें कथा हम लोगों को पढ़ के सुना रहे थे, गुरुदेव हम लोगों को तैयार कर रहे थे। तो भागवत के रहस्य में ये कथा आया था, प्रसंग आया था कि जब संध्या बेला जो होता है ना, वो अच्छे लोग, धार्मिक लोग, पवित्र लोग, अच्छे इंसान और विशेष करके गर्भवती महिलाएं हाँ, ऐसे समय में बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। उस समय हवा में नमी होती है हाँ, उस समय उसे मंदिर में जाना चाहिए, उस समय उन्हें अपने घर मंदिर में अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छी जगह रहना चाहिए। उस समय उन्होंने रजस वाला या जैसे उस समय उनका जो था हाँ, स्वभाव था, जैसा भी एक जो होता है हाँ, स्त्री में जो गुण होता है, भाव होता है ना, तो उस समय उस अवस्था में रजोगुण का भाव में वो शाम को आनंद विहार अपने ही उसमें राज्य में, अपने ही महल में हाँ, बाहर आनंद विहार कर रही थी, बहुत सुंदर थी, ठीक है।
और उस समय वो राक्षस का किसी का उनके ऊपर नजर पड़ गया और राक्षस ने उनके साथ संभोग किया। राक्षस ने मतलब उनमें प्रवेश कर दिया। हाँ, उसका अंश है ये कंस। देखिए, हाँ, तो तब देखिए कैसा नाना जी को, हाँ, भगवान के नाना जी को, हाँ, और उनकी बहन को इतना दंड मिला, हाँ, उनके हाथों से इतना अपराध हुआ। हाँ, तो देखिए कैसे कैसे। तो हम लोग जो सत्संग में, हम लोग जो कथा में हैं, भागवत रहस्य में गुरु जी ने इसको हम लोगों को समझाया था, वो आया था ये बातें चलते चलते। हाँ, तो हम लोग, हाँ, यदि ऐसे समय जब संध्या वंदन का, संध्या मिलन का समय है, संध्या मिलन का समय था, हाँ, उस समय हमें घूमने फिरने में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, किस स्थान पे, किस तरह का। तो जो ज्ञानी का मतलब यही होता है कि अभी आपका ज्ञान क्या कह रहा है, आपका कर्तव्य क्या कह रहा है। ध्यानी का मतलब क्या है कि कुछ बात आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर है, ऊर्जा वाला है, उसका आप अधिक से अधिक मनन करके, ध्यान में ला करके, श्रवण मनन, आपने जो सुना है उसमें फिल्टर करना हो गया मनन, और उसके बाद निधिध्यास हो गया ध्यान। ध्यान में उस बात के ऊपर मेहनत करना और फिर साक्षात्कार प्रैक्टिकल कैसे वो हो सकता है, उस पर लगे रहना। देखिए, कल हम कुछ देर के लिए एकदम जब अपने भाव के आवेश में थे, चाहे कथा के समय होगा, बाद का हमारा चल रहा है, हमारे अंदर वो विस्तार उस तरह का चल रहा था, हाँ, कि ठाकुर जी हमारे ऊपर यदि ये कृपा कर देना, ऐसे ही मौज में एकदम बात करते करते और हमें ये संसार एकदम लगे अब ठीक नहीं, और भगवान मंजूर कर ले, और ऐसे ही एकदम उमंग में ही प्राण निकल जाए, हाँ, तो क्या बात है। हाँ, जिससे जो लोग जुड़े हुए हैं सामने नहीं कर पाए, बाद में वो जरूर कर दिखाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि इससे बड़ा और दंड उनको कोई मिलने वाला नहीं है कि उनका देह अब, जिनसे वो सब कुछ पा रहे थे, चल रहे थे, और वो देह विलय हो गया है, अब उनकी आत्मा हमारे में है। हाँ, हम उनके कहलाते हैं। अब हमें वो, अब हमारे को कौन बताएगा। इसलिए हमें अब हर हाल में जो जो हमारे लिए बनता है कर्तव्य, उसको हम करेंगे। तो देखिए महापुरुषों का, स्वामीनारायण प्रथा का कितना सुंदर विचार, उनको सुनिए। तभी देखिए आज मैंने खुद समय झूला का गीत लगाया भजन, जब तो BAPS स्वामीनारायण झूला का भजन गूगल पे बोला तुरंत, यूट्यूब पे बोला तुरंत आ गया। कारण कि जो स्वामीनारायण BAPS अक्षर पुरुषोत्तम संस्था द्वारा जो साधक है, जो रियाज करते हैं, जो भजन प्रस्तुत करते हैं, जो मंच तैयार करते हैं, जो भंडारा तैयार करते हैं, जो समाज में विचरण करते हैं, जो व्यवहार देते हैं, उनकी बहुत साधना है, बड़ी तैयारी है, बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत ही, इसलिए बहुत उनको, वो उन्हीं को भाएगा जो ये चारों बातों पे ध्यान देगा। दर्शन जचे, क्रिया जचे, सानिध्य जचे और स्वभाव जचने वाली बात उनको जचता है, इसलिए वो करते हैं। प्रकट उन्हें जचता है, उन्हें अच्छा लगता है, भाता है, और उनके तो जो उनके द्वारा जिनको भाता है उनके द्वारा तैयार होता है, तो सभी ऐसा ही समाज बनता है। हमको भाता नहीं है तो हम, हमारे द्वारा जितना तैयार होगा उनको कहाँ भाएगा। जब हमको नहीं भाता है तो उनको नहीं भाएगा। हाँ, तो देने वाले कौन है, कहां से हम दे रहे हैं। हम एक चीज, एक कार्य कर रहे हैं बड़े एकदम फुर्तीले, बहुत उत्साह और उमंग से, और एक कार्य हम कर रहे हैं बेमन से, कर रहे हैं बेमन से, आलस में कर रहे हैं, तो वो जैसा दिखना चाहिए, जैसा बनना चाहिए, नहीं बनेगा, प्रॉपर नहीं आएगा वो। कल ही बातों बातों में कह रहा था ना, दोपहर का सत्संग होगा, फिर से दोपहर वाला कथा, हाँ, उसमें हिजराओं के बारात में जाने से अच्छा शमशान की यात्रा। देखिए, हम ऐसा बोल रहे हैं, हमारे पास इसको और बहुत सारे शब्द को बनाने में शायद समय नहीं मिलता होगा, किंतु आने वाला समय
आपको मालूम है पद ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण स्वामी नारायण भगवान, उनकी बोली देखिए, टूटी फूटी भाषा लिखने में भी आपको उनकी लिखाई कभी पढ़िए, किंतु देखिए उनके संत सभी शास्त्री थे, उनके भक्त देखिए कितने बहुत शास्त्री बने। योगी जी महाराज देखिए, संस्कृत वगैरह 4 धर्म पढ़े तो संस्कृत का कहां समय आएगा। देखिए सेवा में उनका जीवन यापन हुआ, किंतु देखिए उनके शिष्य कितना महान, देखिए कितने बड़े विद्वान, देखिए कितने बड़े शास्त्री। देखिए ऐसे ही यदि हम सेवा कर रहे हैं और भगवान ने हमें स्थान दिया है और आप लोग कोई शिष्य भगवान के ही बन रहे हैं, निर्मल के कोई शिष्य नहीं है, गलती से भी ये मत सोचना कि मेरे आप शिष्य हो। आप शिष्य भगवान के भक्त हो, गुरु के शिष्य, यानी कि मेरे भगवान, मेरे शिष्य आप तब कहलाओगे जब भगवान आपको मुझ में और आप में, मुझे भी एकदम संकोच नहीं होगा आपसे बात करने में, और आपको भी जरा भी मानुष भाव वाला व्यवहार नहीं होगा। चारों बातों में आपकी पारंगत होगी, आपको अच्छा लगेगा। गुरु का दर्शन अच्छा लगे, जचना, गुरु का कार्य अच्छा लगना, क्रिया जचे, गुरु का स्वभाव जो काम देते हैं, सब जो सिस्टम दिए हैं उसमें कितना जज भा जाता है, बना लेते हैं कैसे, स्वभाव जो उनका है वो भी अच्छा लगना। और गुरु का सानिध्य, जब जाने को बने तो एकदम जाने का मन न करे, बस जा रहे हैं तो सेवा करने, अपना कार्य अपना कर्तव्य करने जा रहे हैं। किंतु वहां कैसे ये बातें आएगी, ठीक है ठाकुर जी ने सबको कंठी दी है, माला दी है, पूजा दी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, समाज अपना बहुत अच्छा काम कर रहे, बुरा थोड़ी नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप जन जन तक जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब लोग आपके माध्यम से आपके आस पड़ोस आ रहे हैं, आपके रिश्ते नाते सब आ रहे हैं, वो तो अच्छा ही तो कर रहे हैं। किंतु आदर्श शिष्य की जब शिष्टाचार को, सभ्याचार को, जब विनय विवेक को, इस सब को जब आप प्राप्त कर लेंगे, समझ जाएंगे, तभी तो आपके अंदर वो सब चीजें आएगी। हंसते खिलते कूदते आते जाते सब ब्रह्म जा रहे हैं, ब्रह्म आ रहे हैं, ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म स्वरूप के द्वारा ब्रह्म रूप बनता है। स्वामी नारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात कर रहे हैं उपदेशामृत में, सुख एवं सुख के प्रतिरोधक, विघ्न डालने वाला माया के ऊपर स्वामी बात करते हैं। रूपवती स्त्री, अत्यधिक धन संपत्ति तथा सुंदर भवन, आदि मिल जाएं, रूपवती स्त्री, अत्यधिक धन संपत्ति तथा सुंदर भवन आदि मिल जाएं, तो जानो कि सत्संग को भी माया का बंधन लग गया, क्योंकि उन जंजालों से जीव निकल ही नहीं पाता है। इसलिए ये तो जैसे तैसे मिले वही ठीक है। जय स्वामीनारायण। इसलिए समझना, देह का उतना ही जतन करियो कि आरती छूट ना जाए, कथा छूट ना जाए, प्रवचन रह ना जाए, दर्शन से वंचित ना रह जाए। ये जो अवसर इसके लिए, और तो कोई चीज के लिए थोड़ी ना कहेंगे, इनके लिए, क्योंकि इसी से तो भक्ति कहलाएंगे ना, इसी के लिए तो सुरवीरता कहलाएंगे ना, इसके लिए तो तत्परता कहलाएंगे ना, इसी के लिए तो क्या श्रद्धा है, क्या लगन है जी, आरती का दर्शन, क्या स्तोत्र पाठ है जी, क्या मंगलाचरण है जी, क्या आसन है जी, क्या दंडवत प्रणाम है जी, क्या शरीर की लचक है जी, लचर है जी, क्या बहुत एकदम ओहो कितना आनंद आता है जी, कितनी मस्ती आती है जी। इसलिए इसको प्रथम रखने का, तभी
ज्ञान सिद्ध होगा। नहीं तो हम इनको पा करके भी हमारा शरीर का ही, हमारा मन का ही, हमारा इंद्रिय का ही, हमारा स्वभाव का ही बढ़ोतरी होगा। हाँ, क्योंकि उसके लिए देखिए ना, इन सबको क्या कहा गया है। ये जो घास उग जाता है अपने आप, जंगल, आपने ये पौधा लगाया गमले में, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। यदि आपकी गुड़ाई ना करें, इसकी आप इसका ध्यान ना रखें, तो ये ढक जाएगा, और जो आपने नहीं बोया है वो बढ़ जाएगा स्वभाव, वो एकदम इसको ढक लेगा। कोई भी आप मकई बोते हैं, गेहूं बोते हैं, धान आप लगाते हैं, हाँ कुछ भी आप ऐसा करते हैं, हाँ बाजरा लगाते हैं, कोई भी साग भाजी कुछ भी आप लगाते हैं खेत में, आप देखिए, हाँ तो आपको उसका जंगल वो स्वभाव है जो अपने आप बन जाता है। देखो, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, वो आ गया है, उसको निकालना होता है, तब जाके जो आप बनना चाहते हो, जो आप बनाना चाहते हो, वो आपको मिलता है। हमारी तो ऐसी तैयारी होती है कि ऐसे समय आरती के बाद, या कह लो आरती से लेके बिल्कुल जो ऑफिस टाइम है हमारा, हाँ वो टाइम हारन तक फिट और लगे, लोग कोई इतराज नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय हमारा आवाज भी जो होगा, हाँ सबके हित वाला होता है। हाँ, जो बातें भी निकलती सबके हित की होती है, परम हित की होती है। हाँ? जगत कल्याण के लिए होती है। हाँ? ये शरीर माध्यम है, इस शरीर के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमें बहुत कुछ अवसर मिलता है। इन सब मिलने के बाद बहकना तो आसान है, किंतु ये सब मिलने के बाद जहां से मिला है और उनका मान बढ़ाना और उनको जोड़ना, हाँ वो साधना कहलाता है, तप कहलाता है। स्वामी धर्मशाला का निर्माण करवाते थे, उसके विषय में उन्होंने कहा कि आज्ञा करने पर ऐसी धर्मशालाएं तो अनंत निर्माण कर दें, परंतु जीव को उसकी आसक्ति के बंधन से मुक्त रखना है। बंधन तो केवल भगवान और साधु, इन दोनों से ही करना है जीव को। साधु और भगवान की बात करिए, साधु में जो असाधु का भाव है उसके लिए नहीं कहा है, फिर हम भी भ्रष्ट हो जाएंगे। साधु जो साधना है, जो साधक है, यम नियम सब चीज को जो परखते हैं, जानते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। संत का समागम कहा है, असंत का नहीं। संत की भाषा क्या है? गुरु का ज्ञान लेने के लिए कहा है। हाँ, गुरु घंटाल नहीं, गुरु के नाम पे बोझ नहीं। हाँ, इसलिए गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो ध्यान है, गुरु तो तप है, गुरु तो मेहनत है, गुरु तो बुद्धि है, गुरु तो विवेक है, गुरु संयम है, गुरु इंद्रियों में इंद्रियों में जो मन को केंद्रित करने के लिए साधना है। सर्वेन्द्रियाणि जियानि रसना तो विशेषतः, तो 5 प्रकार का जो रस लेने का, भक्षण करने का, आहार लेने का, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के आहार लेने की जो बात कही गई है, ये 5 आहारों को शुद्ध करने वाला गुरु ज्ञान है, गुरु भाव है, गुरु प्रेम है, गुरु करुणा है। ठाकुर जी का सारे कार्यों को अधिक से अधिक आप में उतर जाए, आप सब में उतर जाए। हाँ, क्योंकि आप आए हैं, उसके लिए प्रयास गुरु है। उस प्रयास में प्रथम गुरु है, स्थान गुरु है, हवा गुरु है, पानी गुरु है, पृथ्वी गुरु है, आकाश गुरु है, अग्नि गुरु है। ये जहां नहीं है तो गफलत देखिए कितना है, लापरवाही देखिए कितना है, हाँ उदंडता देखिए कितना है, उसका कोई अंत नहीं है। हाँ, वहां गुरु जो नहीं है, इसलिए यहां गुरु है भाई।
आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप जरा भी अच्छा मानते हैं तो वहां गुरु, क्योंकि आप देख सुन किन को रहे, जो आपको उन्हीं बातों को, आपके समर्पण को, आपके त्याग को, आपके इस प्रेम को जो सही है उसको वो वाहवाही करते हैं, प्रेरणा देते हैं जिससे और साधक बने। किंतु आप में ये सब होने के बावजूद यदि कुछ ऐसा है जिनके कारण बाधाएं हैं और साधक नहीं आ सकते और संत नहीं बन सकते और भक्त नहीं बन सकते और डिसिप्लिन नहीं आ सकता, और मर्यादा की स्थापना सब में, तो इसलिए स्वामी ने कार्यों के ऊपर वो तो हो ही जाएगा, किंतु मुझे ड्राइवर बढ़िया बनाना है, साधक अच्छा बनाना है। मैं अपने द्वारा श्री जी के एक सेवक को भाव में भटकने ना दो, ऐसे गुणातीतानंद स्वामी जी श्री जी महाराज को प्रेम कर रहे हैं, उनकी ऐसी तैयारी दिखा रहे हैं। इंद्रियां और अंतःकरण मुंबई तथा सूरत के स्थानिक मनुष्य जैसे हैं, उनको सत्संग से लगाव नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जीव का आंतरिक क्लेश बहुत भारी है, उसे वही जानता है जिसने उसकी रुकावट अनुभव की है। मद्रासी के रंग के समान जीव को माया के पास लगे, इसी कारण ये बातें उन्हें स्पर्श नहीं करती। स्वामी नारायण हरे सद्गुरु गुणातीतानंद स्वामी जी मनुष्य रूप में बैठे हैं और जो मनुष्य का भाग बड़ा है स्वामी के पास बैठे हैं, स्वामी से प्रेम करते हैं और स्वामी के नजर में जो आए हुए हैं, गुणातीतानंद स्वामी जी के नजर में, उनको स्वामी जी किस तरह से श्री जी महाराज की भक्ति उनमें सिद्ध हो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मनदीप जी को लाभ कम मिलता है, आइए ठाकुर जी को झुलाइए। देखिए पूज्य पिताजी के साथ उस साइड बैठ लीजिए तो उधर भी व्यास का भी दर्शन होता है। गुणातीतानंद स्वामी जी किस तरह से, देखिए क्या स्वामी मुझे जिनका मैं शिष्य कहलाता हूं, तिलक सब, क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता है? आप मुझे आदर देते हैं, मैं अपने अंतिम सांस तक प्रयास करूं, आप में सरलता, साधुता, आप में सेवक भाव, आप में भक्ति भाव, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का ध्यान, प्रभु के प्रति आपकी आसक्ति, आपकी इंद्रियां, आपके मन बुद्धि, आपका घर परिवार सब में प्रभु की कृपा हो। ये मेरा धर्म नहीं बनता है क्या? यह धर्म क्या? ये पाप है क्या? ये अनाचार है क्या? ये कोई दुष्कर्म है क्या? ये मेरे कोई नहीं ना, मैं आपके साथ दगा कर रहा हूं क्या? ये कठिन आसान है क्या? देखिए कि जो मुझे प्रोत्साहित नहीं मिलता है आपसे, आपकी तैयारी नहीं होती, मैं खिंच खिंच के आपको लाता हूं और वहां लेके आता हूं जहां आपको बेइज्जती फील होते है समाज में। क्या कहेंगे, मैं तो अवज्ञा वालों, मैं तो ऐसा हूं। समाज के सामने आपको प्रकाश में ला करके और आपको फिर उस समाज के आदर्श को जीने के लिए आपको बाध्य करते हैं। जो उन्होंने मेरे साथ भी तो वही किया। कौन सा मैं, मुझे भी उन्होंने वही किया। मैं अनजान था इस राह से, मैं जन्म से ही बृहस्पति के पुत्र नहीं, गुरु के नहीं, उत्तम स्वामी जी के जन्म के साथ ही मेरे जन्म, जहां जन्म हुआ उस जन्म घुटी में देखा गुरुदेव उत्तम स्वामी जी उस महाकुल गुरु नहीं थे। वहां स्वामी नारायण का वंशज नहीं थे, वो चले नहीं आ रहा था, प्रथा नहीं थी, नाम नहीं था। किंतु देखिए उनके आगमन के बाद, उन्हें ग्रहण करने के बाद, उन्हें पाने के बाद, उनका होने के बाद, मेरे को आप 100 गाली के लिए बोला था ना कृष्ण जी ने अपने बुआ को, क्या नाम था वो उसका, जिसका गला काटा था, शिशुपाल।
बेटा ये तेरे भाई हैं ऐसे ऐसे, बुआ सब ठीक है, हाँ मैं इसको माफ कर दूंगा, 100 गाली तक माफ कर दूंगा, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा अपमान। हाँ क्यों देगा ऐसे, मैं उसको समझाऊंगी बच्चा उनको। हाँ देखो विनाशकारी विपरीत बुद्धि, विनाश जब होना होता है, अंत आ जाता है जब पाप का। हाँ तो देखिए किस प्रकार बड़ी सभा में, राज्य सभा में, दरबारों के बीच में सब युधिष्ठिर हैं, अर्जुन है, हाँ सब देखिए बड़े बड़े योद्धा हैं, और उसने कितना कृष्ण भगवान का अपमान, अर्जुन वगैरह सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तब मजबूरन में, जहां द्रौपदी भी है सब देखिए, हाँ तब मजबूरन में ठाकुर जी बस अब नहीं, यहां मैं वचनबद्ध था, हाँ तब सुदर्शन चक्र चला है देखिए। हाँ तो क्या मेरा कर्तव्य नहीं बनता है, मेरे ऊपर भी तो सुदर्शन चक्र चलेगा उनका फिर। हाँ मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे अंदर वो वैसा भाव और प्रेम और शक्ति व्यवहार दिया है, तो मैं आपने जो मुझे ये मत्था टेकते हो, हाँ प्रणाम करते हो, हाँ ये आपका धर्म बनता है, सामाजिक व्यवहारिक सब हर तरह से। हाँ और दीक्षार्थी होने के नाते आध्यात्मिक भी। हाँ तो इसलिए और मुझे क्या चाहिए, एक हिसाब से जब दीक्षार्थी आप होते हैं, दीक्षार्थी हो जाते हैं आप, तो रजिस्ट्री ही नहीं हुआ है, अंतक्याल भी चढ़ गया है। हाँ जमीन बयाना हुआ, शाही दिया हमने, थोड़ा प्रेम बढ़ा, हाँ फिर पक्के होने के लिए बयाना हो गया, रजिस्ट्री का टाइम मिला, दीक्षा हुई, रजिस्ट्री हो गई, हाँ और लगन लगा दिया, अंतक्याल चढ़ गया। हाँ ठीक है। तो उसके बाद उसको हम जमीन को बंजर रहने देंगे? हाँ इतनी मेहनत करी, इतना पैसा लगाए, उसको उपजाऊ करेंगे, हाँ तभी तो नाम दादा परदादा सबका बनेगा। तो यहाँ स्वामी क्या कहते देखिए, इंद्रियां और अंतःकरण मुंबई तथा सूरत के स्थानिक मनुष्य जैसा है, मनुष्य जैसे हैं, उनको सत्संग से लगाव नहीं होता। इंद्रियों की बात आ रही, बाह्य इंद्रियां है ना, वो आत्मा थोड़ी ना, हाँ बाह्य इंद्रियां है। इसलिए मैं कहूंगा नहीं कि सत्संग में कोई जो वेश्या है, स्त्री और पुरुष जो देह का बेचता है, व्यापार करता है, उसी के लिए जीता है, उसी के लिए सब कुछ करता है, हाँ? उसका स्टेटस कोई लगाएगा क्या हमारा? सत्संगी, सत्संग से जुड़े बाल बच्चे परिवार, उनकी बातें करेगा, क्या जरूरत है हमको करने की? क्या लेना है, क्या बनना है? वो ऐसे आचार्य के करेगा, ऐसे युग पुरुष का करेगा, ऐसे योद्धा का करेगा, ऐसे इंडस्ट्रियल का करेगा, जो मेहनत कर रहे हैं, इस प्रकार का मेहनत कर रहे हैं कि समाज, रतन टाटा ने जैसे किया, हाँ समाज जिस प्रकार काबिलियत वाला, संस्कार वाला, सभ्य भारत, हाँ भारत की जो विशेषता है, भारत का जो गौरव है, संतों की भूमि कही जाती है, यहाँ के राजाओं का भी देखिए कितना बड़ा त्याग है, कितनी तैयारी है। हाँ चाचा जी भी थोड़ा झुला लेंगे, बेटा झुलाए, पापा भी झुला लेंगे ठाकुर जी को, सावन है प्रभु, झुलाते झुलाते, हाँ प्रभु को होले होले प्रभु को झुलाए, झुलाए प्रभु को। हाँ आहा जय स्वामी। आपस में कितना लगाव होता है। मैं बात कर रहा हूँ विमलेश जी का, विमलेश चाचा, प्राग जी के चेहरे पर रौनक आ गए थे, ये होता है मित्र भक्तजन। हाँ मैत्री भावनु पवित्र झरनु मुझयामा बया करे, बैर झरने भाव तजीने है ये मानव सब लाभो।
करे उपेक्षा अपेक्षा ए मार्गनी, तो ये समता चित लाभो। तो इसलिए हम किसी की उपेक्षा से ऐसा अपेक्षा नहीं रखेंगे कि ये मान सम्मान करे तभी मैं इन्हें कुछ बात करूँगा। मान सम्मान के लिए अभी मेरा व्यवहार नहीं सही है तो मान सम्मान कैसे मिलेगा? जब मेरा व्यवहार सही लगता है तो हार पहनाते हैं ना। जब उन्हें लगता है कि अभी वाला जो है मान जो है, आज जो सम्मान है, मेरा ये कर्तव्य बनता है, आज मैं ऐसा करूं, तो उसका वो व्यवहार है। गुरु पूजन का समय आया, व्यास पूजन का समय आया, ठाकुर जी की पूजन आरती का समय आता है, तो अपने आप ठाकुर जी को माल्य अर्पण करना होता है, उस तरह से श्रृंगार करना होता है। सुलाने के समय नहीं माल्य अर्पण करना होता है, जो अर्पण किया है उससे मुक्त करना होता है, सादगी देना होता है। हाँ, प्रभु ने ऑफिस वर्क करना है, नाश्ता पानी हो गया है, लोगों से मिलना है, तो उनके पास हम खाना पीना रखेंगे तो प्रभु को दिक्कत होगी। इसलिए वहां केवल जल रख सकते हैं कि बातों करते करते यदि मुख सूखता है तो थोड़ा पानी ठाकुर जी पी लिया करें, क्योंकि आप कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने जवाब भी तो देना है, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए जीव का आंतरिक क्लेश बहुत भारी है, उसे वही जानता है जिसने उसकी रुकावट अनुभव की है। मद्रासी के रंग के समान जीव को माया के पास लगे हैं, इसी कारण ये बातें उन्हें स्पर्श नहीं करती। और फिर भी वो जीव यदि सत्संग में आया है तो उन्हें गरज बांध बनाने के लिए मेरा धर्म है कि उनका एसिडिटी को खत्म करना, उनकी कमियों को दूर करना। तुम आए हो, तुम टिके हो, तुम बने हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लक्ष्य को साधिए, अब अर्थ को साधिए, अब लक्ष्य तैयार करिए अपना, उनकी सीमा रेखाएं बनाइए आप कि आज आपने कितना सफर तय करना है, कहां आपका मुकाम है, कब आपने ब्रेकफास्ट लेना है, कब आपने लंच लेना है, डिनर लेना है, कब आपने विश्राम लेना है। अविद्या माया, अविद्या माया एक प्रकार से की सत्ता को भगवान चलने देते हैं। माया की शक्ति, अविद्या की शक्ति को भगवान चलने देते हैं तब तक चलती है, अन्यथा अविद्या की क्या हैसियत है। अविद्या तो भगवान की दृष्टि पड़ते ही नाश हो जाती है। अतः यह बात भी भली भांति समझना। नहीं चलने देते वो, फिर दंड ले लेते हैं, गेट आउट, भाग जाओ यहां से, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, यहां वही रहेंगे जो धार्मिक हैं, जो इस योग्य हैं। ऐ स्वभाव, ऐ मन, तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है, किंतु तुम्हारी मनमानी यहां नहीं चलेगी, यहां महाराज की मनमानी चलेगी, वहां गुणातीत की मनमानी चलेगी, उनकी रुचि चलेगी। यहाँ का सिस्टम उत्तम धाम की अपनी एक मर्यादा है, अपना एक व्यवहार है। उत्तम धाम ने किस तरह के व्यवहार को पाया है, प्रभु ने क्या दे रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं प्रभु इस उत्तम धाम में। जब उत्तम धाम को एक भव्य मंदिर बनाना है, तो प्रभु को उस भव्यता के लिए दिव्यता धारण कराना है। उसके लिए आपको और हमको चुना है। किसी समय आप और हम नहीं थे, तब भी ये जगह को कोई तो तैयार बचा के रखे थे, तभी तो घर नहीं बना यहाँ पर। कुछ तो था, देवताओं का यहाँ पहरा था।
व्यवहार में भले ही यहाँ कूड़े का ढेर दिखता था, नहीं तो यहाँ आने से पहले उस जमाने के हिसाब से 200 रुपये बहुत था। 200 रुपये शाही हमने भी वहां दशमेश नगर में दे दिया था, शालीग्राम। हाँ, किंतु देखो ये जगह पे ठाकुर जी ने प्रतिष्ठित होना था। हाँ? वो रजिस्ट्री वाली थी, ये बिना रजिस्ट्री वाली। यहाँ कितना परेशानियां आती है आपको पता है, लगता ही थी। हाँ, फिर भी तो अपन सबको जोड़े हैं, चुन चुन के जोड़े हैं। बहुत लोग आते हैं, कहाँ जुड़ पाते हैं, चुन चुन के जोड़े। तो इसलिए हमें भी चुन चुन के उन्हें देना है। हाँ? चुन चुन के बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, बढ़िया बढ़िया लोगों को तैयार करके, गुणातीतानंद स्वामी कैसे तैयार कर रहे हैं श्री जी के लिए, ऐसे हमें भी, हाँ, मुझे भी आपका साथ लेके, सहयोग लेके यहाँ का सत्संग में डिसिप्लिन देना है, विविधता देना है, कुशलता देना है, शौर्य देना है। कोशिश कर रहा हूँ, अभी छूट दे रखा हूँ, नहीं देंगे तब भी परेशानी, मौका नहीं देते, दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ढूंढ करेंगे आप, जिससे मुझे लज्जित ऐसा होना पड़ेगा कि उत्तम स्वामी जी यदि नाराज हो गए गुरु तो कोई न कोई रोग ऐसा आ जाएगा, कोई वासना ऐसी आ जाएगी, कोई ऐसा कुछ हो जाएगा कि नाश हो जाएगा, सत्यानाश मेरा हो जाएगा, है ना। आप ही मेरी रक्षा कर सकते, आप सब कुछ करते हुए बस आपकी जो निष्ठा है उत्तम धाम में, हाँ, तो आपका जीवन महकना चाहिए, प्रभु का सुगंध आना चाहिए। हाँ, ये प्रभु का परिवार है, उत्तम धाम का सत्संग परिवार है। उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर कोई राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, शंकर का ध्यान करने वाले, प्रभु जगन्नाथ को मानने वाले, माता रानी को मानने वाले, श्री गणपति हनुमान जी की भजन करने वाला, गणपति जी का, हनुमान जी का जाप ताप कर रहा है, सदगुरु का कर रहा है, वो सब धार्मिक है उनके नजर में। जैसे ये स्वामी नारायण का कोई संत, कोई भक्त, कोई निष्ठावान यहाँ का परिवार, उनके कारोबार, उनके किसी भी व्यवहार को जैसे ही उनके साथ तालमेल बैठेगा, एक पानी पीने का, एक भोजन का, या कुछ पैसा देने लेने का, कुछ कारोबार के माध्यम से कोई भी बहाने, हाँ, तो उन्हें एहसास होगा रे जैसे राम ही आ गए, जैसे कृष्ण प्रभु ही आ गए, हाँ, हाँ, जैसे शंकर जी आज दर्शन देने के लिए आए, जैसे आज माँ भवानी आए हो, माँ शेरा वाली आए हो, माँ वैष्णवी आए हो, चिंतपूर्णी आए हो, जैसे कबीर साहब आए हो, गुरुदेव आए हो, हाँ, अपने आप उनको एहसास होगा आपकी निष्ठा। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय श्री स्वामीनारायण। सब राजी रहें। अब लगाइएगा तारी, एक एक पल जाए लाखनी, तू तो माला रे जपीले घन श्याम। इस तरह का रोज नया नया चुना कर दे, लगाइए।